हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ। अभी लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको पढ़ाया था एंटी एसिड्स के बारे में। अभी जो टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री लाइफ का, उसमें थेरेप्टिक एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस के क्वेश्चंस इस बार भी आए हैं, अभी 25 तारीख के शिफ्ट 2 में भी आए थे, है ना। उसमें पहला पार्ट हो गया है #1। #2 में है, #1 में क्या पढ़ा है मैंने? एंटी एसिड्स के बारे में पढ़ा है। एंटी एसिड्स क्या होती हैं उनमें। एंटी एसिड्स में आपको मालूम चला कि एक वहाँ पे हिस्टेमाइन क्रिएट होता है, एक बेस क्रिएट होता है वहाँ पे, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप जो है कई तरह की दवाइयाँ खाते हो। मैंने आपको एंटी एसिड जो एंटी हिस्टामाइन वहाँ खाते हैं, वहाँ पे रोकने के लिए मैंने पढ़ाया है प्रॉपर कौन सी दवाइयाँ थी। इस बार उसको याद करो। मैंने आपको वहाँ एक ट्रिक सिखाई थी, है ना। रानी को सिनेमा दिखाने ले गए, एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी में कौन सी दवाइयाँ खाते हैं? रानिसिडिडाइन, और सिनेमा से क्या आ जाएगा? सिनेमेडिडाइन। तो आपको सोचो वहाँ से 2 नाम याद हो जाएंगे, है ना। तो आपको 2 नाम याद करने हैं। जो लोग नहीं देखे उस ट्रिक को जाके वहाँ पे देखें, लेक्चर नंबर 5 में। अब सीन ये है बेटा कि एंटी हिस्टामाइन जो यहाँ पे खा रहे हैं वो कौन सी है? वो है एंटी एलर्जिक। वो कौन सी है? एंटी एलर्जिक। तो एंटी एलर्जिक है, वहां पे एंटी एसिड्स खाए थे, एंटी हिस्टामाइन, और यहाँ क्या खा रहे हो आप? एंटी एलर्जिक। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी आपने देखा होगा, कई सारे लोग को जो है फ्लावर से एलर्जी हो जाती है ना। फ्लावर, पर्टिकुलर फ्लावर, चमेली सूंघ लिया, जो है छींक आनी चालू है, कंटिन्यूस रुकी नहीं रही है। किसी को गुलाब से एलर्जी हो जा रही है, तो पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, जो पॉलेंस होते हैं ना उसके। या किसी को डस्ट से एलर्जी हो गई कि बहुत ज़्यादा डस्ट है। किसी को पेट्रोल से एलर्जी होती है, पेट्रोल के, है ना, पेट्रोल के जो है जो इसकी स्मेल होती है उससे एलर्जी हो जाती है, जो गाड़ियों में बैठते हैं, फिर उल्टी वगैरह होती है ना। तो एलर्जी का मतलब क्या है? आप देखते हो अचानक जो है छींक आने चली हो जाएगी, आपके नोजेस ब्लॉक हो जाएंगे, आपका गला चोक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ना, एलर्जी की वजह से। तो वहां पे कैसी दवाइयां खाते हैं? एंटी एलर्जी दवाइयां जो खाते हैं कौन सी होती हैं, कैसे याद करेंगे, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, ये सब ट्रिक सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि एंटी आपका हिस्टामाइन होता क्या है। हिस्टामाइन वहां का जो ये एलर्जी में जो हिस्टामाइन होते हैं ये होते क्या है, ठीक है ना। तो हिस्टामाइन देखो क्या है, एक पोटेंट वैसोडिलेटर है। पोटेंट वैसोडिलेटर क्या होता है? वैसोडिलेटर का मतलब होता है जो, है ना, जो ब्लड वेसल्स को, फ्लाइन वेसल क्या करती हैं? ओपन करती हैं, रिलैक्स करती हैं, है ना। इसको बोलते हैं वासोडिलेटर, वासोडिलेट करना, ठीक है। वासोडिलेटर का मतलब क्या है ना। जो हिस्टामाइंस होती हैं वो हमारे पास जो फाइन ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करती हैं? उनको ओपन करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिससे फ्लो बढ़ जाता है। अच्छी बात भी है ना। लेकिन इसकी बुरी बात भी है कि क्या करता है ये, हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, जैसे ब्रांचियाई, है ना, गट जो है, तो ब्रांचियन गट को जो है ये क्या करती है? ब्रांची क्या होता है? ब्रांची होता है जो आपके फेफड़े में, है ना, आपके लंग्स के अंदर जो है, जहां से जो है फिर एयर पास होता है, अंदर जाता है। तो जो दोनों पार्ट के लंग्स, दोनों पार्ट में जो है, तो उसे ब्रॉन्ची बोलते हैं। तो ब्रॉन्ची को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसीलिए जो है प्रॉब्लम होती है, अचानक हेजिटेशन चालू हो जाती है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और क्या कर रहा है? गट, गट जानते हो गट से, गट क्या होता है? गट जो है पूरा जो सिस्टम है, माउथ से लेके ये पूरा ओसे फोकस जो होता हुआ पेट में, स्टोमक होते हुए, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को कंप्लीटली क्या बोलते हो? गट बोलते हो। तो अगर जो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या होता है? जी मचलाता है ना, उल्टी होने का मन करता है, या समथिंग अचानक अचानक आपको क्या हो गया? किसी चीज की स्मेल से जो है अचानक, है ना, छींक आनी चालू हो गई, ठीक है। तो ये आपके जो स्मूथ मसल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। इसी बोलते हो कि एलर्जी हो गई, किसी चीज को खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी चीज को सूंघने से एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी हो गई। तो यहाँ पे इस तरह के जो है जो स्मूथ मसल्स है वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अदर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? फाइन ब्लड वेसल्स, है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वासोडिलेटर। वासोडिलेटर का मतलब क्या है? जो रिलैक्स करता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अब बोल रहे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ये स्टेमाइंस है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द, है ना, क्या बोल रहा है ना, नाजल क्या है? कंजेशन। अब यहाँ पे देखो नोजल कंजेशन का मतलब क्या है? कॉमन कोल्ड हो गया, या एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन, पोलन आने से बहुत ज्यादा छींक आ रही है, तो ये सब के लिए भी हिस्टामाइन ही रिस्पॉन्सिबल है। या जी मचला रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि आपका गट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपका गट मतलब पूरा पाचन तंत्र, है ना, पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीटली और कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आप बताओ क्या होगा? चीजें क्या होगी? आपको वोमिटिंग सा महसूस होगा, आपका जी मचलाएगा, है ना, अचानक चेहरा लाल हो जाएगा एकदम, है ना, अजीब सा हो जाता है, छींकते छींकते हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ हिस्टामाइन की वजह से होता है, ठीक है। अब हिस्टामाइन को ठीक करने के लिए क्या होता है? क्या खाते हैं हम? एंटी हिस्टामाइंस खाते हैं। 2 नाम है यहाँ पे, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, है ना, ब्रोमफेनिरमाइन, और जिसको हम लोग मार्केट में जाएंगे तो क्या बोलते हैं, है ना, डीएमए, डीएमेटैप या डीमेटेन, है ना, डाइमेटैप या डाइमेटेन। और यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल और है ना,
एक एग्जाम्पल और दो एग्जाम्पल है जिसका नाम आपको याद रखने हैं। और क्या यहाँ पे है ना, टर्फेनाडाइन। और टर्फेनाडाइन को क्या बोलते हैं मार्केट में जो उपलब्ध ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, है ना, सेल्डेन। तो आपको जो है ये नाम भी याद करने होंगे क्योंकि एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि एंटी एलर्जिक दवाइयाँ कौन सी हैं, और इसमें ऑप्शन में लिखा होगा ये कैसे बचाने को मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, ये कैसे काम करती है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। ट्रिक जो है इसको याद करने का बेस्ट तरीका मैं आपको यहाँ कुछ लिखा हूँ, कुछ लाइन देखो। ब्रो मुझे एलर्जी हो गई तेरे फ्रेंड से, है ना। तो एलर्जी में जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खाते वहां पे मैंने क्या बताया था, एसिड वाले में, एसिडिटी वाले में, है ना, रानी वाला बताया था मैंने, याद है? नहीं याद है तो आप जाके एक बार देखें उसको, लेक्चर नंबर 5 को। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ब्रो मुझे एलर्जी हो गई तेरे फ्रेंड से। तो ब्रो मुझे से क्या हो गया, एलर्जी में जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खाते हो, एंटी हिस्टामाइन दवाइयाँ खाते हो, वो कौन सी हो गई। यहाँ से समझ में आया कि ब्रो मुझे से क्या हो गया, आपको ये वर्ड कॉमन हो गया, इससे हिंट मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन टिक करे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, है ना, ब्रो फेनिरेमाइन, और यहाँ से ये ऑप्शन बन जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको हिंट मिल सकता है बेटा, और तरीके आप बना सकते हो, खुद के तरीके बना सकते हो, है ना। ये अच्छे स्मार्ट तरीके हैं जिससे आप याद कर सकते हो, है ना। तो ब्रो मुझे एलर्जी हो गई तेरे फ्रेंड से, और जो तेरे फ्रेंड्स है, ये जो पॉइंट है, तेरे फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, टर्फेनाडाइन। तो यहाँ से टर्फेनाडाइन जो है आपका बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों केमिकल आप याद कर सकते हो। ये क्या है, ये एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं, है ना, ये एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं। कैसे काम करती है एंटी हिस्टामाइन ऐसे काम करती है ना। ये क्या करती है, हिस्टामाइन से कम्पिटिट करती है। कम्पिटिट का मतलब होता है कि दोनों जो है, जो हिस्टामाइन भी जा रहा है रिसेप्टर पे, जाकर रिसेप्टर को मैसेज दे रहा है कि ये काम करो। दवाई भी क्या कर रही है, हिस्टामाइन को कम्पीट कर रही है। कम्पीट का मतलब है दोनों में लग गई रेस, कौन पहले पहुंचेगा। अगर हिस्टामाइन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हिस्टामाइन की जो कि मैसेज से कोई चीज एक्सेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको ओबियस इसको रोकना है भाई, तू मत पहुंच वहां पे, तू वहां पे मत जा, मतलब वहां पहुंच मत, वहां उसको रोकना है कंप्लीट करके। तो ये जो दवाइयां हैं आपके एंटी हिस्टामाइन, जो एंटी एलर्जी दवाई आप खा रहे हो, ये दवाई क्या करती है, हिस्टामाइन से पहले पहुंच के जो बाइंडिंग साइट है, इस रिसेप्टर में समझाया हुआ है, वर्किंग समझाया हुआ प्रॉपर लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो है 4 में समझाया हुआ है कैसे जाती हैं। तो यहाँ पे ये हिस्टामाइन कंपीट करती हैं और जाके बाइंडिंग साइट में पहले बैठ जाती हैं। तो हिस्टामाइन वहां पे नहीं बैठ पाता है। जब हिस्टामाइन नहीं बैठ पाएगा तो मैसेज नहीं दे पाएगा, तो आपको जो ये एलर्जी वाली प्रॉब्लम हो रही थी वो रुक जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें, इससे एंटी एलर्जी दवाइयाँ खाते हैं वो किस तरह से काम करती हैं, ये हो गया। अच्छा, इसमें बोला है कि अगर ये भी जो है एंटी हिस्टामाइन है तो इसे क्यों यूज नहीं करते एंटासिड की तरह। भाई ये एंटी एलर्जी में क्यों यूज होती है, एंटासिड अलग क्यों यूज किया आपने, वहां पर रानी वाला क्यों यूज किया आपने। रीजन क्या है बेटा, वाई नॉट यूज द एसिडिटी, क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि जो एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं और जो एंटासिड दवाइयां हैं दोनों डिफरेंट रिसेप्टर पर काम करती हैं। ठीक है, तो ये एंटी एलर्जिक अलग रिसेप्टर पर काम करेगी, अलग मसल्स पे काम कर रही है, अलग वहां पे जो है एक्टिव साइट पे काम कर रही है रिसेप्टर के, और जो एंटासिड है वो स्टोमक के रिसेप्टर पर काम कर रही है। तो अलग दवाइयां अलग तरीके, अलग रिसेप्टर काम, क्योंकि आपके हर पार्ट पे रिसेप्टर्स है, जहां जहां सेल्स है वहां क्या है, रिसेप्टर्स है। तो अलग अलग दवाइयां अलग अलग टाइप का रिसेप्टर, जो एंटासिड है वो पेट के, जो आपके जो स्टोमक था, स्टोमक के रिसेप्टर पे काम करेगी, और जो एंटी एलर्जिक है जहां पे एलर्जी हो रही है, जिस पार्ट पे एलर्जी हो, जिस वजह से एलर्जी हो रही है, उस वाले रिसेप्टर जाके काम करेगी। ठीक है ना, इसलिए ये दवाइयां आप वहां पे नहीं खा सकते। ठीक है, एंटासिड में नहीं है, तो ये भी एंटीहिस्टामाइन है, वो भी एंटीहिस्टामाइन, वो भी एंटीहिस्टामाइन, दोनों एंटीहिस्टामाइन है, जो एंटासिड्स है और जो आपके एंटी एलर्जिक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग केस में खाते हैं। तो अब जो है ये दो पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद बात आती है ना, इसके बाद आती है आपके ट्रैंक्विलाइजर्स की। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट वाले जो है जानवरों को शून्य करने के लिए, या कोई आप जानते हो जो कि क्या कहते हैं कि जो काम करती हैं आपके जो फॉरेस्ट वाले यूज करते हैं, जैसे समथिंग देखोगे फॉरेस्ट वाले एक इंजेक्शन वाली गन लेके चलते हैं, वो जानवरों को पकड़ने के लिए जो है वो ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करते हैं। वो क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं, है ना, वो सब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बारी बारी से छोटे छोटे वीडियो में बेटा नोट्स जरूर बनाना इनके, है ना, फटाफट जल्दी जल्दी सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स बना लो, ट्रिक्स जरूर याद रखना। तो जल्दी से बताओ इसकी ट्रिक क्या थी, ब्रो मुझे एलर्जी हो गई तेरे फ्रेंड से मुझे एलर्जी है। होता नहीं किसी का फ्रेंड जो है पसंद नहीं होता है, तो क्या बोलता है, तेरे फ्रेंड से मुझे एलर्जी है। तो ब्रो मुझे, है ना, एलर्जी हो गई तेरे फ्रेंड से एलर्जी हो गई। तो इससे ब्रो मुझे से क्या बन जाएगा, है ना, ब्रो फेनिरमाइन, और तेरे फ्रेंड से क्या बन जाएगा, है ना, इस तरह से टेरेफेनाडाइन।
और इस तरह से बेटा अगर आप जो आप यहाँ लाइन आप देख रहे हो, अगर आप इस तरह याद कर लेते हो तो आपको ऑप्शंस ढूंढने में वहां काम आएंगे कि एंटी एलर्जिक दवाइयां कौन सी हैं। उसमें ऑप्शन में कोई एक मिल जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे नाम होंगे और इसको पहचानने का तरीका क्या है, ब्रो मुझे एलर्जी होगी तो ब्रो मुझे से आपको हिंट मिल जाएगा। अब ब्रो मुझे से आपको एक हिंट और मिल रहा है, यहाँ क्या है, ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, तो एक आपको हिंट और मिल रहा है। इसको अगर और एनालाइज करूं तो आप देख रहे हो कि यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ पर कैसा है, पिराडिन रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ पे फिनॉल फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर भी मैंने आपसे कहा है कि आपको वन पार्ट में, है ना, आप जो है स्टिकर नोट्स पे ऊपर लगा लगा के स्ट्रक्चर्स को लगा के अपने सामने लगा लो आप जहां पढ़ते हो, और फटाफट बार बार सिर्फ देखो, सिर्फ रटना नहीं है, देखना है, एनालाइज करना है। मैं आपको समझा चुका हूँ इसके पहले भी। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले पार्ट में ट्रैंक्विलाइजर के साथ, कैसे जो है ट्रैंक्विलाइजर होती हैं, स्लीपिंग पिल्स क्या होती हैं, स्लीपिंग पिल्स कैसे काम करती हैं। ठीक है ना, तो वो सारी बातें करने वाला हूँ वहां पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, है ना, बाय बाय।